अब ये जो मनुष्य चार्ली कर्क अमेरिका में मारा गया, तो बहुत कम लोग उसे जानते थे, सिर्फ अमेरिका में और थोड़े और जगह पे, लेकिन आज उसे पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। मेरी जो क्लाइंट है वो हिंदू है, उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसको पता है पूरा दुनिया में अभी उसका सब न्यूज़ में सिर्फ उसी के बारे में है। तो इतने कम उम्र में ये लड़का मारा गया, लेकिन इसने जो एकॉम्प्लिश किया, ये इस कम उम्र में शायद ही कोई एकॉम्प्लिश कर पाएगा अपने पूरे जीवन में। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जीवन में होने देता है परमेश्वर, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर कुछ ना कुछ करने वाला है। परमेश्वर का कुछ ना कुछ योजना होती है उसके पीछे में। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये बुरा समय क्यों चल रहा है मेरे पास से, मैं क्यों यहाँ पे फंसा हूँ। जैसे कि स्टेफन मारा गया, बाइबल में लिखा गया, उसको इतना बुरी तरह से मारा गया कि उसे पत्थरों से मारा गया। और जब वो मर रहा था, जब उसने आसमान में देखा, तो उसने वहां पे यीशु को देखा। यीशु वहां पे दखल नहीं दिया जब जब स्टेफन मर रहा था। कभी कभी कुछ चीजें परमेश्वर होने देता है जीवन में, हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, लेकिन परमेश्वर कभी कभी कुछ चीज होने देता है, क्योंकि उसके बाद में परमेश्वर अपना कार्य करता है। इसलिए जब लाजरस मर गया था, तो यीशु क्या बोला कि अच्छा हुआ कि मैं वहां पे नहीं हूं। फिर उसके बाद में एक महान रिवाइवल चालू हुआ। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजें परमेश्वर होने देती है अपने जिंदगी में, ताकि हम उस परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जीवन दाता है। परमेश्वर ने सब चीजों को निर्माण किया, परमेश्वर को किसी ने भी निर्माण नहीं किया। योहान 5:26 में लिखा गया है, परमेश्वर खुद ही, स्वयं परमेश्वर खुद जीवन दाता है। जीवन जो है वो परमेश्वर से बहता है। फिर परमेश्वर ने उसके पुत्र को इस दुनिया पे भेजा, और फिर वही जीवन जो परमेश्वर में है उसने उसके पुत्र को दिया। तो जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु वही जीवन लेके आया। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है कि परमेश्वर ने पूरा मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने उसका बेटा भेजा, ताकि जो कोई उस पे विश्वास रखेगा उसका नाश नहीं होएगा। तो उसे क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये जो जीवन परमेश्वर से बहता है तो ये जीवन यीशु यहाँ पे लेके आया है, और यीशु चाहता है कि ये जीवन में हम चले। फिर यीशु ने कहा कि मैं दुनिया की रोटी हूं। हम ये रोटी कितना लेते हैं हमारे में? फिर यीशु कहता है कि तुम्हारे में से जीवन जल का पानी निकलेगा, अनंत काल का जीवन का पानी तुमसे निकलेगा। अब ये डिपेंड करता है, हम ये अनंत काल का जो पानी हमारे में पास मिला है, और ये क्या है? उसके वचन में है। ये इसमें हम कितने भरे हुए हैं। हम जितना ये वचन से भरे हुए हैं, हम जितने भूखे, हम जितना वो भोजन को लिए हुए हैं, उतना ही हम लोगों को देंगे। अगर हमारे पास ही नहीं तो हम लोगों को नहीं दे पाएंगे कुछ भी करके। यीशु बोलता है कि मैं जीवन हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। फिर यीशु कहता है कि मैं इस दुनिया का उजाला हूँ, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी हम कितना वो प्रकाश में रहते हैं। स्तोत्र में लिखा गया है, तुम्हारा जो वचन है ये एक दिया जैसा है मेरे पैरों के लिए, और ये रास्ता दिखाता है मुझे। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। फिर यीशु कहता है, जो वचन मैंने तुमसे कहा है ये आत्मा है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक आत्मा है। जब हम परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं तो ये हमारे आत्मा से बात करता है, तभी हमारे अंदर कुछ होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आत्मा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो परमेश्वर का आत्मा अभी इस वक्त यहाँ पे है, क्योंकि हम उसके आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं, उसके वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। उसका वचन ही जीवन है, उसका वचन ही भोजन है, उसका वचन ही पानी है। तो हम कितना भरे हुए उस वचन से।
तो जितना हमारे पास है हम उतना ही लोगों को दे पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए यीशु ने वो मनुष्य को क्या बोला कि जो मरे हुए हो उनको मरने दो, तुम मेरे पीछे आओ। जीवन का पानी मेरे पास है, जीवन का भोजन मेरे पास है, सत्य मैं ही हूं। ऐसे ही भीड़ में एक मनुष्य को यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे। तो वो यीशु से कहता है कि पहले मैं जाके मेरे पिता को गाड़ के आता हूं, फिर मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। फिर यीशु ने उस मनुष्य से कहा जो मरे हुए लोग हैं उनको गाड़ने दो उन्हें, तुम मेरे पीछे आओ। कभी कभी लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। वो वहां पे भीड़ पे खड़ा था जब यीशु ने बोला मेरे पीछे आओ। जब उसका पिता मर गया था तो वो भीड़ में क्या कर रहा था। तो कभी कभी लोग ऐसा झूठ बोलते, समझ में आता है भाई झूठ बोलना भी है तो अच्छी तरह बोलो झूठ। तो भीड़ में यीशु उसको बोलता है तुम मेरे पीछे आओ। वो बोलता है कि मैं मेरे पिता को गाड़ के आता हूं। फिर यीशु बोलता है जो मरे हुए हैं वो मरे हुए को गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे आओ। दुनिया क्या कर रही है, परमेश्वर क्या बोलता है, तुम उसका फिक्र मत करो, क्योंकि ये जीवन जो है ये इंडिविजुअल है। हम परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, हम नहीं बोलेंगे ये मेरे पत्नी की वजह से मैं नहीं आया, मेरे दोस्तों की वजह से नहीं आया, मेरे काम की वजह से मैं नहीं आया तुम्हारे पास, मैं बहुत बिजी था। परमेश्वर वो चीजें नहीं देखने वाला है। परमेश्वर ने बोला तुमने वो श्रम क्यों नहीं किया मेरे पास आने के लिए। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजें परमेश्वर होने देती है अपने जिंदगी में ताकि हम उस परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जीवन दाता है।